राम राम जी। मैं दिनेश पहलवान, गांव वणखीरत है। भाइयों, आज बात करते हैं गोद भराई की। जो ये गोद भराई आजकल चल रही है, आज से 30 साल पहले कोई गोद भराई नहीं थी बेटी की। जो आजकल ये गोद भराई चल रही है ना, आज इसके बारे में बात करते हैं। ये कितनी बड़ी लूट होती है बेटी वाले की, और लेकिन इसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो है, दहेज तो देखो बंद होगा ही नहीं, ना कर सकता कोई दहेज को बंद। तो आज इसकी बात करते हैं। भाई, जो गोद भराई है ना, ये कोई 25-30 साल पहले चली है। इससे पहले कोई गोद भराई नहीं होती थी लड़की की, लेकिन अब एक इसका ट्रेंड चल चुका है। समझे भाई? तो मेन चीज ये है कि जो बेटा वाला है, वो कम से कम जब गोद भरने आएगा, कम से कम वो 20-25 बंदे उसके साथ आएंगे ही आएंगे। मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा, मतलब मैक्सिमम इतना चलता है। समझे भाई? और जब बेटा वाला बेटी की बेटी की गोद में पैसे रखेगा, तो कम से कम 1 लाख रुपए रखेगा। 1 लाख रहेगा तो डबल करने पड़ते हैं, 2 लाख रुपए हो गए। सरासर लालच दिख गया आपको। गोद भराई तो 1 रुपए से भी हो जाएगी, है भाई? सरासर लालच दिख गया। भाई, बेटी वाला डबल करके देगा, डबल नहीं तो 50,000 लगा के देगा। लूट होगी 50,000 की। अरे, जब तुम्हारे बच्चे, तुमने लड़का देख लिया, लड़की ने लड़की वाले ने लड़का देख लिया, और तो लड़का वाला उसने लड़की देख ली, फिर गोद भराई का मैटर ही क्या रहा यार? उसे खत्म करो। ये घनी अच्छी बात थोड़ी है, उसे खत्म करो। फिर प्लस में उनके लिए खाना खाना लगा लो 50,000 का। फिर प्लस में उनके लिए भेंट। देखो, मैं तो 500 कह रहा हूँ, लेकिन 1100 भेंट देते देते सब, अधिकतर जो मैंने देखा है, अधिकतर 1100 भेंट देते देते सभी। तो तुम लगा लो, अगर जो 25 बंदे भी आ गए तो 1100 तो कितने रुपए हो गए? 25,000 सीधे ही हो गए। और प्लस में एक एक बर्फी का डिब्बा 500 रुपए का समझ लो। समझे भाई? ये भी 20-1 हजार रुपये शायद हो गए, 15,000। हाँ, 15,000 रुपये ये हो गए। समझे? तो उनके साथ सुपारी सूट लगा लो। समझे? तो ये समझो कि 2 लाख की लूट खरी खरी बेटी वाले की। लेकिन इस पर कोई गौर नहीं देता। भाई, सबसे पहले इसे बंद करो। दान दहेज तो बंद नहीं हो सकता, वो तो शुरू से चलता आ रहा है। सबसे पहले इसे बंद करो, जो नई नई परंपराएं चल रही है। समझे? जो लूट चल रही है नई नई, सबसे पहले इसे बंद करो। अगर गोद भराई करनी है तो या तो एक काम करो, जो पैसे बेटी को दिए जाएंगे, या तो वो बेटी पे ही रहेंगे उसकी शादी तलक। अगर बेटा, ये पैसे लो, ये पैसे हमने आपको दिए, अब इनको आप कैसी शॉपिंग करो, शादी के लिए चाहे कुछ भी करो, ये पैसे हमने आपको दे दिए हैं। और बस अपना भेंट देकर उनको निपटा दो। जो जो देते हो भेंट, जो नेक होता है, 1100 दो, 500 दो, बस खत्म कहानी। या तो ऐसे करो, जो रूल बनाओ नया, या फिर रूल बनाओ ये, भाई अगर जो गोद भराई होगी 11,000 से ऊपर नहीं होगी, ना 5100 से ऊपर लगा लो, जितना भी हो कम से कम में होगी गोद भराई। और जी, हर बंदे को 101 रुपये भेंट दी जाएगी, या उससे कम दी जाएगी। समझे भाई? ऐसी गोद भराई चला दो बस। ये एक बहुत बड़ी लूट होती है बेटी वाले के साथ, जो कि हमारा समाज समझ नहीं पाता। हमारा समाज का शायद 36 बिरादरी में चल रहा होगा ये सिस्टम, जो मैं कह रहा हूँ। 36 बिरादरी सिस्टम चल रहा है ये। तो भाई, ये गोद भराई अगर जो बंद होगी ना, तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी वाले के लिए। पर इसे बंद करता नहीं है। बेटी वाले की मजबूरी पड़ जाती है कि भाई चलो यार, जब कह रहे रिश्तेदार कह रहे हमने अच्छा बेटा देखा है बेटी के लिए, जो कह रहे चलो ठीक है। उनकी एक मजबूरी होती है जो करते हैं वो। आज मैं तुम्हें बताऊं, जितने बेटे वाले हैं, उनकी एक मजबूरी होती है ये करने की। चलो भाई, जब कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से कहते हैं बेटे वाले, जी हम तो भाई गोद भराई करेंगे, भाई हम तो उनके साथ गए थे। अरे क्या तुम क्या इनके चक्कर में गए थे उनके पास? भाई, मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे बेटे की गोद भराई होगी, तो भाई मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो ये तो गलत है ना। ये तो किसी के ऊपर जाना मत सोचो ना। ये बोला करो भाई हम तो इनके साथ, भाई हमारे साथ भी हमें भी 4 आदमी लेके गए थे गोद भराई में, तो इसलिए जी हमारे हमारे साथ भी कोई आएंगे। भाई, तुम क्या इनके ऊपर गए थे वहां पे? अपने दम पे तो गए होंगे, कहीं गए होंगे तो भाई, एक तो ये चक्कर ये बंद करो। वाकई में ये एक बहुत बड़ी लूट है, जिसे हम बताए बेटी वाले की। बेटी वाले की सरा में बस उसको पिसना पड़ता है हर जगह।
सीधी बताऊं, आज से मेरे ख्याल से कोई हाँ 30 साल पहले ही बेटी वाला तिलक करने आता था बेटे का, समझे, और तिलक करके चला जाता था। हाँ भाई बेटा ये हमारा हो गया, हमने रुपया रख दिया है। ये 30 साल पहली बात बता रहा हूँ मैं आपको, भाई रुपया हमने रख दिया आपका और जगह ये बेटा हमारा हो चुका है। तो भाई जो एक तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उससे ना जो बेटा वाला था उसकी पता लगती वजूद, भाई इस गांव में कितना वजूद इसका है बेटे वाले का, क्योंकि चारों तरफ सरदारी बैठी होती थी, समझे। तो ये देख के परिवार दिखता था, पूरा उनका परिवार है भाई, पूरा परिवार एकजुट है। तो उससे पता लगता था भाई आदमी मजबूत है, आदमी भाई गांव के अंदर मजबूत बैठा है। जितने भी ये डिवोर्स केस हो रहे हैं ये गोद भराई के कारण हो रही है। ना तो किसी को ये पता लगता है अगर भाई लड़का कैसा है, समझे, लड़के में क्या है वह क्या नहीं है। फिर जब बाद में पता लगता लड़के के बारे में, फिर वो छूट छुट्टा बहुत रहता है, ये आप सब जानते होंगे, समझे। फिर छूट छुट्टा चलता रहता है। तो पहले क्या, पहले ना लोग बाग को पता लग जाते थे भाई इसका बेटा कैसा है। गाँव में जब वो आते थे, अच्छा होता था तो अच्छी बात बनती थी, नहीं फिर तो गलत बात बन जाती थी। तो सीधी बात है भाई, गोद भराई बंद करो। जो है ये एक लूट है सीधी सीधी, इसे बंद कर दो बस, और कुछ नहीं। जो है अरे भाई देखो, सीधी बात है यार, जब बेटी वाला तुम्हें देता ही रहेगा जिंदगी भर, समझे, जिंदगी भर तुम्हें देता ही रहेगा वो, आप उन पर निर्भर मत हो भाई गोद भराई करने चलेंगे वो करने चलेंगे। और भाई देखो अगर कोई गलती सलती हो ना तो भाई इस वीडियो में तो भाई मुझे माफ करना। और भाई जो अगली वीडियो डालूंगा ना मैं, वो डालूंगा मंडे झांकने के ऊपर, समझे भाई। राम राम भाइयों, अगर गलती सलती हो तो भाई माफ करियो भाई, दिनेश पहलवान गाँव अड़खीर से, राम राम भाई।